नमस्कार दोस्तों आज चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट सीपैक प्रोग्राम है, उसकी ओर से बहुत बड़ी खबर उभर के आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सीपैक में जो चाइना ने $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में, जहां पर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, वहां पर ये चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो अभी सस्पिशियस मोड में आ गया है। क्यों आया है और कैसा आया है वो उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो बंदर है, वहाँ से लेकर उसकी चाइना की जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, पूरे पाकिस्तान में से निकलती हुई सिंजियांग चाइना का जो पार्ट है वहाँ पर जाएगी। तो इसी बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना उसमें 60 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसमें अभी शुरुआती तौर पर जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है BL1, उसमें करीब पाकिस्तान को $2.7 बिलियन की लोन चाहिए। और उसने पाकिस्तान ने चाइनीज़ बैंकों से अप्रोच किया है, किंतु चाइनीज़ बैंकों ने अभी उसको 1% ब्याज से लोन देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी एक्सट्रीमिस्ट का जो हवाले से लेकर खबर आ रही है वो चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि चाइना का जो ये सीपैक का ड्रीम है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एरिया बलूचिस्तान में से पास होने वाला है। और ये जो बलूचिस्तान एरिया है वो 1947 से लेकर पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ है और पाकिस्तान से आज़ादी लेने की कोशिश कर रहा है। किंतु पाकिस्तानी सेना ये बलूचिस्तान की जो आवाम है यानी कि प्रजा है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो हो ये रहा है कि इंटरनली जो लड़ाई है गवर्नमेंट वर्सेस रिबेलियन फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर फोर्सेस, उसके बीच में पिस रहा है चाइना। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाया है वो इन्वेस्टमेंट अभी शंका के दायरे में आ रहा है, क्योंकि चाइना का अल्टीमेटली प्रोजेक्ट ये है कि मिडिल ईस्ट में से जो ऑयल उसका ट्रांसपोर्ट होके आता है वो करीब 15 से लेकर 1 महीने तक का टाइम लेता है मिडिल ईस्ट से लेकर चाइना के बंदर तक पहुंचने के लिए। चाइना का ये ड्रीम है कि उसको क्यों ना पाकिस्तान के किसी बंदर पर ठहरा के वहाँ से बाई रोड के रास्ते से चाइना के पूर्वी किनारे पे लिया जाए, ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए। तो ये सोचकर चाइना ने $60 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। किंतु अभी सबसे बड़ी चैलेंज आ रही है कि बलूचिस्तान जो मूवमेंट हो वहाँ पे लोगों की हो रही है, तो वहाँ से लोगों को ये चाइना के जो एक्सपांशनिस्ट एजेंडा है उसकी पूरी की पूरी पोल खुलती नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो ये चाइना पाकिस्तान का जो ड्रीम सीपैक प्रोजेक्ट है वो उसको उखाड़ फेंकने के लिए शस्त्र उठा के बैठे हुए हैं। और उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो PM हैं इमरान खान, उसने अनाउंसमेंट किया है कि हम बलूचिस्तान में मेगा इन्वेस्टमेंट करेंगे। शब्द तो बहुत अच्छा है, मेगा इन्वेस्टमेंट, किंतु पाकिस्तान पैसा लाएगा कहाँ से? क्योंकि पाकिस्तान के पास करीब $12 बिलियन का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है और उसमें से $8 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ लोन से लिया हुआ फॉरेक्स रिजर्व है। और इसी के चलते पाकिस्तान की जो बैंक्स है वो चाइना की बैंक से पैसा उधार मांग रही है $2.7 बिलियन। क्यों? क्योंकि उसका जो रोल आउट करना है अपना रेलवे प्रोजेक्ट कराची से ये मुल्तान तक का। अब जिसके पास इकोनॉमिकली फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है, वहाँ पर पैसा कहाँ से लाएगा ये सामान्य लोगों को पता है कि ये सिर्फ बोलने की बात है। तो अब इसकी वजह से चाइनीज़ जो स्ट्रेटजिस्ट है उसके दिमाग में थोड़ा संशय होने लगा है कि हम ये प्रोजेक्ट को आगे कैसे न बढ़ाया जाए ताकि इससे हमारा कम से कम नुकसान हो। तो इसी के चक्कर में पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है, लोन की रिक्वेस्ट, वो चाइनीज़ बैंकों ने फ़िलहाल रिस्पॉन्ड नहीं किया है। उसका रीज़न है कि वह पाकिस्तान को टेबल पर लाना चाहते हैं और कुछ ऐसे शर्त बताना चाहते हैं वो जो पाकिस्तान सामने से मना करे, और इसी की वजह से ये प्रोजेक्ट कूल डाउन हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये चाइना जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसका पाकिस्तान को लाभ मिलेगा या चाइना को नुकसान होगा? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।